जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, जो यूपी बोर्ड की 11 क्लास 11 की मैथ में है। ठीक, आज से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए थे। ठीक है, जैसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला पढ़े हुए थे वो, और ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी का। अब क्या है, दूसरा क्या है, बिंदु P और Q जो किसी जो मिलने वाली रेखाखंड M अनुपात N में विभाजित अतः अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। मान लीजिए कोई एक बिंदु है P और दूसरा कोई बिंदु है Q। क्या कहता है, ठीक है, अंतः विभाजन, इनसे जो रेखा होकर जाती है, ठीक है, इसको कोई कहीं M अनुपात N में काटती है, तो उस जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या मतलब कौन सा फार्मूला लगाते हैं। उस पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एक्स बराबर होता है y बराबर क्या पढ़े थे हम लोग वहाँ पर, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम वन प्लस एन, ये हम लोग पढ़े हुए थे। और क्या पढ़े हुए थे, देखिए, यदि m बराबर n है तो p और q p और q बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, ये x होता है, और y का क्या होता है, y का इसी तरह y1 प्लस वाई टू अपॉन टू, ये होता है y के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोग क्लास 10th में एक पॉइंट और बात किए थे, जो क्या था, तीन बिंदु दिए थे, मतलब कि किसी त्रिभुज के तीन बिंदु होते थे, ये पॉइंट दो तीन, तीन बिंदु दिए थे, इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला पढ़े थे। तो इसका भी यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसलिए आपको याद करा देते हैं। फार्मूला क्या है, 1/2 1 2 3। ठीक है, एक सर्किल बना ली, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, हमें इसी को फॉलो करते हैं, 1 2 3, जिससे हमें कभी भूलता नहीं है। देखिए 1 2 3, ठीक, फिर 2 3 1, फिर क्या होता है 1, क्या 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर क्या होता है 3 1 2। ठीक है, यही पैटर्न फॉलो करिएगा आप। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, 1 2 3 2 3 1 और 3 2 1। आप लोग जब 12 में पढ़ेंगे, 12 की क्लास में, तो वहाँ पे एक चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं सारणी या आव्यूह। तो वहाँ पे सारणी को सॉल्व करने के लिए भी सिखाया जाएगा, तो इस चीज़ को भी याद रखिए। 1/2 सारणी में क्या करते हैं, ऐसे सारणी का सिंबल होता है वो, जैसे कि जब छोटा सा होता है तो हम लोग मॉड पढ़ते हैं, यानी जब छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पे ये मॉड नहीं है, वो सारणी का सिंबल है। ठीक है, आव्यूह का होता है ऐसे, मतलब यही ऐसे ही होता है, लेकिन ऊपर से ब्रैकेट की तरफ बंद होता है। ठीक है, बिग ब्रैकेट जैसे होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, उसी तरह तो ये होता है। आप लोग इसको बस खाली जस्ट जानते रहिए। ठीक है, आप लोग इसी को अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये तो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या है, हमें पढ़ना है रेखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन मतलब किस, पहले तो ये बताइए कि स्ट्रेट लाइन कहते किसे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कहते किसे हैं, जब किसी बहुपद यानी पॉलिनॉमियल की पॉलिनॉमियल की यानी बहुपद के अचर की घात एक हो, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये क्या है, इसकी घात एक है, इसकी भी घात एक है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रेखीय समीकरण। ठीक है, याद है घात एक हो, ठीक है, और कितने भी वेरिएबल हो ये डिपेंड करता है, जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाली घात एक हो तो वो रेखीय समीकरण में आ जाएगा। दो चर वाले होंगे तो दो चर वाले रेखीय समीकरण, तीन चर होंगे तो तीन चर वाले रेखीय समीकरण, ऐसा हम लोग वहाँ पे भी पढ़े थे क्लास 10th में भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं,
अब देखिए स्ट्रेट लाइन यानी कि जो रेखा है उसकी ढाल की बात करते हैं यानी स्लोप। इसके मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक कार्टेशियन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई एक रेखा है, ठीक है, जैसा कि जैसे मान लीजिए ये वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कोई ना कोई एंगल है ना, स्लोप है इसका, उस किस स्लोप पे गिर रहा है उसको फाइंड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद फॉर्मूले पे। देखिए यदि थीटा किसी एल का झुकाव हो, मतलब कि थीटा की बेस थीटा हो, अब क्या हो, स्ट्रेट लाइन का झुकाव हो, ठीक है। तो टेन थीटा को रेखा एल की ढाल कहते हैं, यानी कि रेखा एल की ढाल को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एक्स यानी एक्सिस और लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वही होता है हमारा थीटा, ठीक है। इसको हम लोग एम से भी दिखाते हैं, ठीक। एम बराबर होता है टेन थीटा। अब देखिए ये वाले जो बिंदु हैं, मतलब कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हम लोग तब लगाते हैं जब हमें एंगल नहीं दिया होता है, बल्कि बोलता है कि दो बिंदु से होकर जा रही है। मतलब कि ये वाली जो लाइन है हमारी, ये कोई दो पॉइंट से हो जा रही है, जैसे देखो एक यहाँ से, एक मान लीजिए सपोज कर लेते हैं यहाँ से होकर जाती है, ठीक है। तो वो दो पॉइंट दिया हो तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। अब हम लोग करते हैं आगे। यदि दो रेखा क्या है, यदि दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो, तब क्या कह रहा है कि मान लीजिए दो लाइन है, जैसे देखिए ये L1 है, ये L2, एक दूसरे के समान हो, यानी कि क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल हो तो क्या होता है, अब देखिए जब कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है और तीसरी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती काटती है, तो ये एंगल बराबर बनता है। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, ये एंगल सेम बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक जो ये क्रॉस वाली लाइन है तिरछी, इस लाइन से काट रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम बनेगा। तो इसी तरह क्या होगा, टेन मान लेते हैं इसका थीटा वन बनेगा, इसका थीटा टू बनेगा, तो यानी टेन थीटा वन इजकल टू टेन थीटा टू, और टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एम। तो क्या बोल सकते हैं, एम वन इजकल टू एम टू। यानी कि यदि हमें समांतर किसी लाइन के ढाल को, यानी कि क्या बोलते हैं, स्लोप यानी ढाल को, प्रवणता को, यदि हम लोग को बराबर दिखा दें, यानी किसी दो लाइन की प्रवणता को बराबर दिखा दें, तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक। यदि m1 इंटू एम टू इजकल टू माइनस वन आता है, तब जब ये आता है तो यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि नीचे फिगर में दिखा रहा है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे है, इन दोनों ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस समय जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को कैसे मेजर करें, बात ये आती है, ठीक है। अब मतलब कि दो लाइनों के बीच में बनने वाले कोण फाइंड करना है। तो देखिए जैसा ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर है, तो ये एंगल बराबर किसके होगा, देखिए m1 माइनस एम टू अपॉन वन माइनस सॉरी प्लस m1 अपॉन m1 इंटू एम टू। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, बड़े में से छोटे घटाते हैं, यदि m1 बड़ा होगा तो m1 में से m2 घटेगा, और यदि m2 बड़ा होगा तो m2 माइनस m1 होगा, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सरल रेखा की समीकरण की। अब देखिए सरल रेखा का जनरल समीकरण क्या होता है, सामान्य समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। अब देखिए ये m क्या होता है, ये होता है प्रवणता, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ढाल, ठीक है, जिसे m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया जनरल समीकरण। अब जब एक बिंदु से होकर जाए, तब मान लीजिए कोई एक लाइन है, एक बिंदु से होकर जा रहा है और उसकी प्रवणता दी हो, तब तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, y माइनस वाई वन
इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो एक्स वन वाई वन है वो क्या है, वो पॉइंट है, ठीक है, जिससे वो स्ट्रेट लाइन, जिससे वो रेखा जो है स्ट्रेट लाइन है होकर जा रही है, ठीक है। अब जब दो बिंदु से होकर जाए तब, अब दो बिंदु से जब कोई लाइन होकर जाती है तो हम लोग इसका प्रवणता निकालना जानते हैं, ढाल। जैसे एम वन इक्वल टू क्या था, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वाला था। इससे हम लोग एम निकाल लेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता है फॉर्मूला कब, जब दो बिंदु से होकर जाती है। अब देखिए, जब मूल बिंदु से होकर जाए, जब कोई लाइन मूल बिंदु से होकर जाए तो इसकी पहचान क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये दिया हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आगे चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दिया हुआ है करे ढाल, यानी कि प्रवणता दिया है 1/2 और बिंदु माइनस एक चार से होकर जाती है, से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है m बराबर ये दिया हुआ है और बिंदु दिया है, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए उसे। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये अभी भी पढ़े थे, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये होता है। तो वाई वन की वैल्यू क्या है, देखिए एक्स वन पहले है तो एक्स वन की वैल्यू माइनस चार, वाई वन बाद में है तो वाई वन की वैल्यू तीन, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस थ्री, ठीक है, जैसा ये है। एम की वैल्यू क्या थी, वन अपॉइंट टू लिख दिए। एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स की नहीं, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या, माइनस चार, ये माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस फोर हो गया, तो x प्लस फोर, ये टू क्या था, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वाई माइनस सिक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस माइनस सिक्स को इधर लेके आते हैं, तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, फोर प्लस सिक्स यानी टेन हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन, यानी एक सरल रेखा मिल गया, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है, अगला सवाल क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु दो अंडर रूट सॉरी टू टू अंडर रूट थ्री से होकर जाती है और एक्स एच से 75 यानी 75 अंश के कोण पर झुका है, यानी प्रवणता दिया हुआ है और हमें बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसे लगाते हैं। देखिए, दिया हुआ है एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, प्रवणता दिया हुआ कितना, थीटा इक्वल टू 75, तो टेन थीटा बराबर एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, टेन 75 की वैल्यू ये होती है। अब देखिए, अभी अभी हम लोग ये फॉर्मूला लगाए थे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, तो क्या होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। जो वैल्यू दिया हुआ है इसे हम लोग रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये है टू अंडर रूट थ्री, तो क्या आ जाएगा वाई, कुछ हमने गलती किया कि हाँ, कि यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे टू अंडर रूट थ्री है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई माइनस टू अंडर रूट थ्री होगा इक्वल टू एम की वैल्यू ये है, ठीक, और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है, टू। अब देखिए, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो गया, जब गलत लिख दिए तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं, ठीक। कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनेगा, जैसे यहाँ पे बना था, जैसे यहाँ पे बना था इसी तरह यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, वही हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक। अब हम लोग दूसरे सवाल पे पाते हैं, सवाल पे कह रहा है बिंदु माइनस वन वन और टू माइनस फोर से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। जो दिया है उसे हम लोग एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, ठीक है,
x1 और x2 y2। ठीक, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, जो वैल्यू दिया हुआ इसे रखते हैं। देखिए y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, देखिए ये है ना। अब फिर इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -4 है, -4 रखें। फिर क्या है y1 की वैल्यू 1, फिर माइनस पहले से हुआ है, -1 हो जाएगा। फिर क्या है x2 की वैल्यू कितना है, 2, ये 2 रख दिए। फिर माइनस y1 x1 की वैल्यू क्या है, -1, ये -1 हो जाएगा। इंटू x माइनस x1 होता है, x1 की वैल्यू क्या है, -1, ये हो गया। ठीक है, -4 और -1 -5 हो जाएगा, और नीचे माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3। इधर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो क्या हो जाएगा, x+3। अब देखिए ये -5/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 का इसके अंदर, 3 का इधर करेंगे तो 3y, और 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, -5 का अंदर करेंगे तो -5x हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि -3 को इधर लेके आते हैं, -3 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, जो फाइंड हुआ है वो हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग चलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, कह रहा है यदि तीन बिंदु H0 AB और 0K एक रेखा पर है तो दिखाइए कि A/H प्लस B/K इक्वल टू 1। अब देखिए तीन बिंदु दिए हैं, ठीक है, और एक ही रेखा पे बोला है, मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं, मतलब समरेख हैं। अब जब कोई आकृति समरेख होता है, यानी कि तीनों एक ही पॉइंट होता है, तो उसका क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, यानी क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। यानी कि हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट किसके हैं, त्रिभुज के हैं। ठीक है, मान लिए त्रिभुज के हैं। अब त्रिभुज के हैं तो तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे हैं, एक ही बिंदु पे हैं, तो उनका क्षेत्रफल 0 होगा, जिसे हम लोग बोलते क्या है, समरेख से। यानी कि समरेख की कंडीशन क्या होती है कि तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे हो और उनका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम ये एक कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये कंडीशन लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमने जो दिया हुआ था इसे x1 y1 मान लिए, इसे x2 y2, ऐसे x3 y3, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली, सॉरी, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला होता है। अब इसका क्षेत्रफल 0 होता है, इसकी जो वैल्यू है इसे रखते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, h रखा, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू b रखे। ठीक है, माइनस y3 की वैल्यू क्या है, k रख दिए, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, a रखे, y3 की वैल्यू क्या है, k रख दिए, माइनस फिर क्या है y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमने 0 रख दिया। इसी प्रकार प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 रख दिए, y1 की वैल्यू क्या है, 0, 0 रख दिए, माइनस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, b। ठीक है, तो हमने b रख दिया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, यानी इसका कहानी खत्म। अब देखिए a का मल्टीप्लाई करेंगे k में तो a k -0, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बी माइनस एच के आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए 1/2 जो था 2 को इधर भेज दिए, ठीक है, जिससे कि 0 हो गया। अब 0 इक्वल टू ये आ गया पूरा। अब देखिए इसमें ये माइनस है, माइनस वाले को इधर भेज दो, माइनस वाले को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, जब प्लस होगा तो देखिए एच के इक्वल टू एच बी और प्लस ए के आ गया। अब देखिए इस एच के को, जो हमारे ये एच के है, इसको अपॉन में लेके आएंगे, इधर अपॉन में लाएंगे तो क्या होगा, अपॉन चलेगा। अब देखिए इसको अलग अलग कर देंगे, यानी इतना एक बार लिख लेंगे, फिर इतना एक बार, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एच बी अपॉन एच के, ठीक, प्लस ए के अपॉन एच के। ठीक, देखिए एच एच से कट जाएगा, बचेगा क्या, बी अपॉन के, प्लस यहाँ पे के से कटेगा, बचेगा क्या, ए अपॉन एच।
ए अपॉन एच को आगे लिख दिया, जैसे जो मुझे प्रूव करना था वो हमारा आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल से दोगुनी है। मान लीजिए पहली वाली जो रेखा है उसका ढाल m1 है, ठीक है, या m मान लीजिए, ठीक है। दूसरी वाली रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, 2m मिलेगा, ठीक है, जैसा हमने यहाँ माना हुआ है, ठीक है, 2m। फिर आगे क्या कर रहा है, यदि दोनों के बीच के कोण कि टेन थीटा, यानी कि दोनों के बीच का जो कोण है थीटा, ठीक है, इसका टेन थीटा यानी कि 1/3 है, यानी कि जो टेन थीटा दिया हुआ है दोनों के बीच का एंगल 1/3 है, ठीक। तो देखिए, तो रेखा की ढाल क्या कीजिए, कह रहा है तो रेखा की जो प्रवणता है एन, उसे फाइंड कर दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे, पीछे क्या पढ़े थे, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं यानी काटती हैं तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए दो रेखा के बीच का कोण टेन थीटा इक्वल टू ये पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m2 ज़्यादा होगा, दूसरे वाले रेखा का जो प्रवणता है m2 है, सॉरी 2m है, तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ये ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाला था इसकी वैल्यू क्या दी थी, इसकी वैल्यू मुझे 1/3 दिया हुआ था, तो 1/3 लिख दिए। सेपरेट करेंगे ऊपर m आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे क्या आएगा 2m 1 प्लस 2m स्क्वायर। हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस नीचे वाले का इधर और 3 का इधर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, इधर करेंगे तो 3m आ जाएगा, इधर करेंगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर। इस -3m को इधर लेके चले जाएंगे, इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसे एक द्विघात समीकरण बना लेंगे, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं लास्ट में, ठीक, लास्ट में करने के बाद आएगा कितना 2। अब कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और जोड़ने घटाने पे 3 आए, हमें वो नंबर क्या मिलेगा 2 और 1, दो का एक में गुणा करेंगे 2 आएगा, दो को दो को एक में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए -2 -1, तो हमने क्या कर दिया इस 3 को 2m में और 1m में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिए। अब क्या देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -1, इसे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, आएगा 2m -1 m-1 इक्वल टू 0। इसे ये सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू एक 1 आएगा और m की वैल्यू क्या आएगी 1/2, यानी दो प्रवणता होगी, पहले का क्या होगा 1, मतलब एक m1 होगा और दूसरे क्या होगा 1/2, ठीक। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, दिए बिंदु -1 1 -1 और 3 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। अब जो दो बिंदु दिया है उसे हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक, दो बिंदु से बीच के जाने वाली रेखा का समीकरण फॉर्मूला ये है। आप क्या करेंगे, इसे इसमें पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर। क्या कह रहा है, कह रहा है अक्षों के समांतर और -2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो अक्ष के समांतर बात किया है, मतलब एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर। जब कोई लाइन एक्स अक्ष के समांतर होती है तो मतलब क्या होता है, जब एक्स अक्ष के समांतर होती है तो वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर बी होता है, ठीक है, मतलब कि वाई इक्वल टू कोई एक नंबर होगा। जब वाई अक्ष के समांतर होती है तो एक्स बराबर ए होता है, ठीक है। तो जो गिवन पॉइंट है, जो गिवन बिंदु है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या, A1 B1, ए और बी, ठीक है। अब एक्स एच के समांतर हम लोग क्या जानते हैं, वाई इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा समीकरण वाई इक्वल टू 3,
अब वाई एच के समांतर क्या है, समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, वाई एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू -2। ठीक है। अब बाकी जो आगे चैप्टर में है इसे हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे।